हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास हम लोग। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ज्योमेट्री से रिलेटेड। और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बढ़िया है। आज की क्लास में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना वो सर्टेन कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। और यही तो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर कंस्ट्रक्शन कैसे करें, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले से ही थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आज की क्लास में मैं मिड पॉइंट थ्योरम का खासा यूज करूंगा क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि गिवन दैट ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सच दैट आपको बोला है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल CDA एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आगे आपको बोला है एंड साथ ही साथ एंगल BCD दैट इज ग्रेटर देन एंगल BAD। अच्छा, BCD तो आपका BAD से बड़ा है। देन यू जस्ट नीड टू प्रूव दैट, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रूव करना है कि AC इज ग्रेटर देन BD। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी कुछ आपको सिखाएगा। इनिशियली आपको कह रहा है कि ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसका मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा भाई, मैंने एक रफ क्वाड्रिलेटरल सा बना लिया है कि ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। ये आपका ABCD हो गया। इसको थोड़ा पास कर लेते हैं, ABCD। ठीक है, नाउ ये ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। आगे आपसे क्या कह रहा है, एंगल ABC 90, तो ये 90 का सिंबल है ना। और साथ में कह रहा है एंगल ADC 90, ADC मतलब वही CDA, तो ये भी 90 हो गया। नाउ नेक्स्ट आपको बोल रहा है एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BAD। तो थॉट समझो, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ, इसको अल्फा बोलता हूँ, तो आपको ये इसको थीटा बोलता हूँ और इसको अल्फा बोलता हूँ, तो आपको ये तो पता ही है कि इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 180 होगा। और उसी के साथ साथ आपको अल्फा जो है वो थीटा से बड़ा भी दे रखा है। मतलब अल्फा आपका ग्रेटर देन 90 होगा, थीटा आपका लेस देन 90 होगा। यहाँ तक तो हो गया। आपको प्रूफ करना है कि AC BD से बड़ी है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए एक बार ड्रॉ करूं, तो छोटा सा एक कंपैरिजन है आपका किस किस के अंदर, AC और BD के अंदर, जो आपके डायगोनल्स हैं। अब यार दो लाइन ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो जब दो लाइन ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो उसको कौन सी छोटी कौन सी बड़ी कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर तो तब करेंगे ना जब किसी ट्राइंगल के अंदर आ जाए। एक ट्राइंगल में दो लाइंस आएंगी तो हम बोलेंगे हाँ भाई एक छोटी और एक बड़ी। अगर ऐसा ट्राइंगल बनेगा तो हाँ भाई ये वाली बड़ी हो सकती है, ये वाली छोटी हो सकती है। पर अगर अलग अलग इंटरसेक्ट कर रही है तो हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक जबरदस्त कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। वो कंस्ट्रक्शन आपको देख के समझना है। मैं क्या करने वाला हूँ, गौर से समझना बेटा इस चीज को। मैं यहाँ पे AB को आगे प्रोड्यूस करूंगा। अब ये कंस्ट्रक्शन है कि प्रोड्यूस कितना करेंगे। सिमिलरली मैं इसको भी अभी से प्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे प्रोड्यूस करूंगा। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपको गिवन है ना, आप उसका जरूर जरूर यूज करो। है ना, जो आपको गिवन है आप उसका जरूर यूज करो। मुझे यहाँ पे क्या गिवन था, मुझे गिवन था कि यार ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 का। इसीलिए मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, इसको आगे P तक और इसको आगे Q तक कंस्ट्रक्ट किया, सच दैट AB BP के बराबर है और AD DQ के बराबर है। तो मेरा कंस्ट्रक्शन है कि AB को आगे प्रोड्यूस किया, सच दैट AB इज इक्वल टू, सॉरी पैरेलल नहीं, इक्वल टू, गड़बड़ है ना, AB इज इक्वल्स टू BP। और साथ ही साथ दूसरी तरफ AD इज इक्वल्स टू DQ। ये तो मैंने प्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं भाई, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। और इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद अगला हम लोग ज्वाइन करते हैं PC को, और अगला हम लोग ज्वाइन करते हैं CQ को। चलिए, अब ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, मेन थॉट ये आना चाहिए। ये इसलिए किया क्योंकि अब आप ट्राइंगल देखो APC, देखो एक बार APC ट्राइंगल। अगर आप APC ट्राइंगल देखोगे ना बेटा, तो CV जो है ना वो दो काम कर रही है। वो आपकी यहाँ पे मीडियन भी है और वो यहाँ पे आपके लिए परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, यानी कि क्या समझ में आता है भैया, ट्राइंगल APC क्या है, आइसोस्सेलेस है। यानी कि आपकी जो यहाँ पे AC है दैट शुड बी इक्वल्स टू PC। ये तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए मैंने AB को BP के जितना आगे प्रोड्यूस किया है ना। और ये कंस्ट्रक्शन में कई बार बता चुका हूँ कि आप इस तरीके से साइड्स को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो उसी के जितना प्रोड्यूस करते हैं, किसी और के जितना प्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल हम उसी के जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी AB है उतना ही प्रोड्यूस किया। अच्छा, इन अ सिमिलर वे आप देखेंगे ना, तो इन ट्राइंगल ACQ जरा फील करना, ACQ में भी CD सेम काम कर रहा है, मीडियन एंड परपेंडिकुलर बोथ। इसीलिए यहाँ पे भी आपका ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AC इज इक्वल्स टू CQ है।
ओहो, ए सी इज इक्वल टू क्या है, सी क्यू है। तो आपके दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है ए सी इज इक्वल टू पी सी और एक है ए सी इज इक्वल टू सी क्यू। और अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ ना बेटा, तो ए सी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू सी क्यू आता है। यहाँ तक तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, पक्का। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मेरा फोकस मिड पॉइंट थ्योरम पे रहेगा, इसीलिए भी मैंने ए बी को बीपी के जितना प्रोड्यूस किया। अब आप फील करना यार, फील करना साथ साथ कि इन ट्रायंगल ए पी क्यू बड़े वाले ट्रायंगल में क्या बी और डी दोनों मिड पॉइंट है क्या? देखो बी भी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है। तो बाय एमपीटी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम हम सिंपल बोल सकते हैं कि बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू। बी डी क्या है, हाफ ऑफ पी क्यू है। चलिए ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो जिसको मैंने शेड किया, जिसको मैंने शेड किया उस पर फोकस करो। अब आपने इस पे फोकस किया तो यहाँ पे मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करना चाहूंगा कि पी सी प्लस सी क्यू सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड पी क्यू। सही बात है। पीसी और सीक्यू दो साइड्स का सम तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब पीसी किसके इक्वल है, एसी के। सीक्यू भी किसके इक्वल है, एसी के। तो यहाँ पे दोनों की जगह एसी एसी रखेंगे, 2 टाइम्स एसी आ जाएगा। दैट शुड बी ग्रेटर देन पीक्यू क्या है, एक मिनट, पीक्यू हाफ नहीं है, यहाँ से 2 को ऊपर भेज दोगे तो पीक्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ बीडी है। और 2 से 2 अगर आप कैंसिल करेंगे तो एसी शुड बी ग्रेटर देन, ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी डी। और ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, लगता आसान है जब मैं करवाता हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन सोचना थोड़ा टफ है। तो ये टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में, अगर ये प्री आरएमओ में आता है तो 5 मार्क्स का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए इस मूवमेंट पे, मैं रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए बेहतरीन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसी रेस के अंदर कि इन ट्रायंगल ए बी सी आपका है एंगल बी दैट इज इक्वल टू 2 टाइप्स ऑफ एंगल सी। आगे आपको बोलता है एडी इज परपेंडिकुलर, एडी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू बीसी, टू बीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एट डी एंड ई is the midpoint and E is the midpoint and E is the midpoint of BC। E क्या है, BC का midpoint है। You just need to prove that, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AB is equals to 2 times of D। अब जरूरी नहीं है कि मैं प्रूव करवा रहा हूँ तो हमेशा प्रूव करवाने के हिसाब से आपसे AB और DE का रेशो पूछ सकता है, या इसको एक्सटेंड करके कोई छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, आपको बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी, आइए ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं हम लोग हमेशा की तरह। तो ये हमारा हुआ ट्रायंगल एबीसी। तो ये बना आपका ट्रायंगल एबीसी, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी को थीटा अज्यूम कर लो, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। आगे क्या कह रहा है, एडी इज परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर एडी हो गया, है ना। और E इज द मिड पॉइंट, आगे अगर E मिड पॉइंट है तो भैया ज्वाइन तो आगे पीछे करना ही पड़ेगा ना, तो इसको ज्वाइन करते हैं, ये मीडियन हो जाएगी। आपको पता है अगर E मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करेंगे तो मीडियन हो जाएगा। चलिए अगर E मिड पॉइंट है तो बी ई इज इक्वल टू ई सी, ये भी हो गया, है ना। इतना यहाँ तक हो गया, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी। तो लेट अस अज्यूम डी का लेंथ ए मानते हैं। लेट अपन एक काम करते हैं भाई, डी का लेंथ ए मानते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस ए बी का लेंथ ट्वाइस ऑफ ए लेकर आना है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब वही अगेन हाउ वी कैन सॉल्व इट, देखो जो गिवन है उसका यूज करना ही तो ट्रेडमार्क रूल है हमारा। जो गिवन है उसका यूज करना है। गिवन ये कि एक एंगल थीटा और एक 2 थीटा यूज करना है। अच्छा ठीक है, उसके अलावा आपको एक परपेंडिकुलर गिवन है और एक ई गिवन है मिड पॉइंट। अब बार बार मैं बोलता हूँ जब भी मिड पॉइंट गिवन होता है तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सोचो। तो जरा दिमाग लगाओ कि यार अगर एक ई मिड पॉइंट है तो अगर एक और मिड पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे एफ, तो मजा आ जाएगा। मजा क्या आएगा, मजा ये आएगा कि अगर हम उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम द मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं भैया। तो यही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट एफ, या टेक अ पॉइंट भी क्यों, टेक मिड पॉइंट एफ, खत्म। टेक एफ मिड पॉइंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सच दैट किस तरीके से वो मिड पॉइंट ऐसे है भाई कि ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। तो अब आपको खुद को फील आना चाहिए कि बाय एम पी टी यानी कि द मिड पॉइंट थ्योरम आपका जो एफ ई है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। अच्छा यहाँ तक भी सही है। आगे काम करो, छोटा सा काम और करो यार, इसको भी ज्वाइन कर दो ना, इसको भी ज्वाइन कर दो, बेहतरीन। अब बेहद इजी हो गया आपका।
अब आप मुझे बात बताइए कि अगर एफ मिड पॉइंट है तो कुछ याद आया, धुंधला धुंधला सा याद आना चाहिए आपको कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो तीनों साइड इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं तो भैया एफ ए, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, याद आया हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है जो तीनों वर्टाइसिस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, यानी कि ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो इन ट्राइंगल एफ डी सी, फोकस करो, एफ डी सी आइसोसेलेस होगा क्या? क्यों? एफ डी बराबर क्या है? एफ सी है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यहाँ तक भी चलिए, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम से एफ ई जो है वो पैरेलल भी तो होगा ना ए बी के, तो ये पैरेलल का भी सिंबल लगा देते हैं। अब आपको पता है अगर ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 2 थीटा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 2 थीटा होगा। वेरी गुड। अब इतने से पे फोकस करना यार, आप चाहोगे तो मैं अलग भी बना दूंगा, पर इतने से पे मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। इतने से पे फोकस करना। इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप फील कर सकते हैं, चलिए आप कहो तो मैं अलग बनाऊं, आप फील कर सकते हैं कि क्या एक्सटीरियर एंगल वाली कोई प्रॉपर्टी लग रही है? लग रही है क्या कोई प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल? फील करो यार कि ये वाला पॉइंट एफ है, ये डी है और ये ई है, अंदर वाला थीटा, ये वाला 2 थीटा, तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल डी एफ ई है वो भी आइसोसेलेस हो गया, और आपकी जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है वो दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, है ना। कलर चेंज करके मैं मार्क करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपन देते हैं ग्रीन कलर से या फिर डार्क ग्रीन कलर से। चलिए, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल हो गई। अब आप मुझे बता दो भैया कि डी ई तो आपकी स्मॉल ए थी, तो एफ ई भी आपकी क्या आ गई? स्मॉल ए आ गई। अगर एफ ई आपकी स्मॉल ए आ गई तो एफ ई इज इक्वल्स टू क्या है? हाफ ऑफ ए बी है। एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है, और यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए है। ए बी इज इक्वल्स टू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ ए। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका कंस्ट्रक्शन प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, तो समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपसे कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, डी is a point, D is a point on BC, D is a point on BC, D is a point on not BC, AC, D is a point on AC, D is a point on AC in the triangle ABC, D is a point on AC such that AB is equals to CD, such that, आज तो बहुत ही गड़बड़ हो रही है यार, AB is equals to CD। जब नेट बहुत ज्यादा स्लो चलता है, क्योंकि आजकल बारिश वारिश का सीजन है, तो नेट भी काफी स्लो चलता है, बहुत अटकता है। ई एंड एफ आर the midpoints, E and F are the midpoints of BC. E and F are the midpoints of AD and BC, AD and BC respectively. आगे आपको बोला है let BA and FE, let BA and FE intersect at M। तो यू जस्ट नीड टू प्रूव दैट, आपको केवल इतना सा प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? यू जस्ट नीड टू प्रूव दैट ए एम इज इक्वल्स टू ए ई। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। आपसे कह रहा है कि इनर ट्राइंगल एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। तो चलिए ट्राइंगल क्रिएट करते हैं ना, ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ये रहा कुछ ऐसा। चलिए, तो ये आपका ट्राइंगल है, इनर ट्राइंगल ए बी और सी। डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, कहीं डी ऐसा पॉइंट है सच दैट, यहाँ पे ले लेते हैं, सच दैट ए बी, जो ए बी है दैट इज इक्वल टू सी डी, वो इसके इक्वल है सी डी के। ठीक है, ये इतना हो गया। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। अब एफ ई और एफ मिड पॉइंट है, तो देखो जरा ए डी का मिड पॉइंट मैं ले रहा हूँ ई, ये हो गया ई, और बीसी का मिड पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एफ, ये हो गया एफ। आगे आपको क्या बोल रहा है? लेट बी ए एंड एफ इंटरसेक्ट एट एम, लेट बी ए एंड एफ इंटरसेक्ट एट एम,
लेट बी ए एंड एफ इंटरसेक्टेड एम। तो आपको पता है यार ये कब इंटरसेक्ट करेंगे, जब इनको आगे प्रोड्यूस किया जाएगा तभी इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये दोनों आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एम। यू जस्ट नीड टू प्रूव दैट ए एम इज इक्वल्स टू ए। देखिए बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि होगा तो 3 से 4 लाइन में फिनिश, बट ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को कैसे समझाऊं आपको, देखिए ऐसे फोकस कीजिए कि आपको एक तो यूज करना है यार कि ए एम इज, ए एम नहीं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, एक तो आपको इसका यूज करना है। साथ ही साथ आपको 2 मिड पॉइंट्स गिवन है, एक एफ गिवन है और एक ई गिवन है ना, आपको ये 2 मिड पॉइंट गिवन है एफ और ई। चलिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन देखिए आप, कंस्ट्रक्शन ये है, अब मैं कलर इसमें क्या लूं, मैं इसमें कलर और चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या करा, बीडी को ज्वाइन किया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, और मैंने इसका मिड पॉइंट लिया पी, ये कंस्ट्रक्शन। तो बीडी को ज्वाइन करके आप इसका मिड पॉइंट पी ले, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपको 2 मिड पॉइंट गिवन है, एक गिवन है ई और एक गिवन है एफ, तो आपको दोनों का यूज करना है। अब दोनों का यूज करना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी का मिड पॉइंट भी ले सकता था, ए बी के मिड पॉइंट से भी बहुत कुछ हो सकता था, पर मैंने इस बार क्या किया, बीच में बी डी का मिड पॉइंट लिया। तो ये भी अलग कंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको पहले बताया, ए बी का मिड पॉइंट, और ये एक बहुत प्यारा कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने इसका यूज कर रहा हूँ। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं अपन। आप याद रखिए जहां भी देखो तीसरा क्वेश्चन है, ये और लाइन से कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा, स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। जब भी आपको एक मिड पॉइंट गिवन हो ना, तो दूसरा आप ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करो कि एक और मिड पॉइंट आ जाए, और उन 2 मिड पॉइंट का यूज करके आप द मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो BP इज इक्वल्स टू PD हो जाएगा। बस ये कंस्ट्रक्शन है, आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा। चलिए अब आप एक चीज फील करो, कहाँ पे करवाऊँ आपको, कि इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल E और P मिड पॉइंट है ABD के, तो इन ट्रायंगल ABD। अब इन ट्रायंगल ABD की अगर हम बात करें तो यार देखो E मिड पॉइंट गिवन था आपको, ये लिख रहा है कहीं ना कहीं कि E and F आर द मिड पॉइंट, दिख रहा है आपको, ये रहा E and F आर द मिड पॉइंट, और P मिड पॉइंट मैंने किया। तो बाय एमपीटी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम का अगर मैं यूज करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि EP दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, इतना तो हो गया। और साथ ही साथ EP आपका पैरेलल भी हो गया, किसके पैरेलल हो गया, AB के पैरेलल हो गया। चलिए इतना बेहतरीन। और इसके साथ ही अगर मैं ट्राई करूं इन ट्राइंगल BCD में, तो अब देखो आपको मजा आ जाएगा ये देखते ही, तो कि BCD में जो PF है, ये वाला PF, ये वाला PF इसके पैरेलल होगा और इसी का हाफ होगा, ये वाला PF इसके पैरेलल होगा, तो ये हो गया PF दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC, और साथ ही साथ ये पैरेलल भी है। तो अब आप फील कर लो यार कि यार ये जो दो चीजें आई ना आपके पास, EP और PF, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, कि यार EP AB का हाफ है, PF DC का हाफ है, और AB और DC इक्वल है आपके, तो EP और PF इक्वल हो जाएंगे। ये इतना सा काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप समझ सकते हो इस चीज को। आपका EP और PF इक्वल हो गया, एकदम आसान हो गया आपका क्वेश्चन, EP और PF इक्वल हो गया। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे मैं छोटी सी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, आप उस चीज को समझिएगा। EPPF इक्वल हो गया। चलिए पहले तो मैं इसको मार्क करता हूँ कि ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा, ये दोनों एंगल थीटा हो गए, क्योंकि ट्रायंगल कैसा आइसोसेलेस है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ ना, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उसको अपन कैसे समझे। चलिए उसके बिना भी अपन काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी सिखा दूंगा आपको। प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि अगर दो लाइंस के बीच में कोई एंगल है ना, जैसे अल्फा है, तो इनके पैरेलल जो दो लाइंस होगी उनके बीच भी सेम होगा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। इसे बोलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर पैरेलल्स। दो लाइंस के बीच में बना एंगल उनकी पैरेलल लाइन के बीच में बने एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। चलिए बेहतरीन। तो उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं खैर उसके अकॉर्डिंग तो नहीं जा रहा हूँ, पर मैं जा रहा हूँ अलग तरीके से। क्या यहाँ पे देखो, क्योंकि मैं, आप चाहो तो एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ, किधर गया हाईलाइटर, वेट, कुछ नया ट्राई करते हैं। हाईलाइट शायद इससे कुछ हो जाए, नहीं इससे तो नहीं हो रहा यार हाईलाइट, पता नहीं कहाँ गया। एक हाईलाइटर भी तो आता था, मैंने कई बार यूज भी किया है उसको बीच बीच में। हाँ ये रहा, बहुत बढ़िया। तो अब आप देखिए कि यार ये जो लाइन है, ये और ये दोनों पैरेलल है, ये आपको दिख रहा होगा। और आपको पता है कि पैरेलल लाइन है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, सही बात है ना। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे देखिए कि यार कौन सी लाइन बताऊं मैं आपको, ये हो गई, ये हो गई, हाँ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो वी कैन से दैट कि ये वाला एंगल भी थीटा हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि यार दो लाइन से अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अब आप फील कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई एम आपका आइसोसेलिस है, तो ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ए एम इज इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, बेहद इजी क्वेश्चन है, जस्ट बेस्ड ऑन स्मॉल कंस्ट्रक्शन। तो चलिए पॉज कीजिए इस मोमेंट पे और नोट कीजिए इसे, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द ट्रेपीजियम इन द in the trapezium ABCD, in the trapezium ABCD, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। आपको आगे है कि एंगल DAB that is equals to एंगल ADC and that is equals to 90। ये आपको दो एंगल 90 के दे रखे हैं एंड आपको साथ में बोला है ट्राइंगल ABC is equilateral। ट्राइंगल ABC आपका इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल दे रखा है। गिवन दैट, और भी कुछ आपको दे रखा है, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ यार। गिवन दैट आपको साथ में दे रखा है कि ई एफ जो है ना, अच्छा एक मिनट लिखना पड़ेगा मिडिल लाइन, क्योंकि ई और एफ डिफाइन नहीं है। आपको साथ में ये दे रखा है कि गिवन दैट द मिडिल लाइन given that the middle line of the trapezium EF that is equals to 0.75। तो आपको बोला है कि आपको AB को फाइंड करना है कि ये कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी की कैटेगरी में भी है और ट्रिकी की कैटेगरी में भी है। 3 नंबर के लिए आइडियल क्वेश्चन है प्री आरएमओ के लिए। इन द ट्रेपीजियम ABCD एक ट्रेपीजियम ABCD बनेंगे जिसमें AB और CD आपको पैरेलल गिवन है। अच्छा तो आइए बनाते हैं, और एंगल DAB 90 है, कैसे बनेगा ABCD, एक बार बना के देखना पड़ेगा ना इसको, हो सकता है मिटाना भी पड़ जाए बाद में, क्योंकि 90 वाला एंगल कहाँ पे आएगा, ABCD। मैं तो इन दोनों को 90 लेके स्टार्ट करता हूँ भैया ना। तो ADC 90 है ना, तो ये ABCD देखना सही बैठा क्या, ADC 90 हो गया और DAB, वाह सही बैठ गया ना, DAB भी 90 हो गया। ये आपका डायग्राम बन गया, और AB और CD आपके दोनों पैरेलल है। समटाइम्स क्या, जब तक आप डायग्राम बनाते नहीं है ना, पता नहीं चलता वो सही बना है गलत बना, तो दोबारा भी बनाना पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बोला है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। थोड़ा लगेगा नहीं, मैंने थोड़ा तेरे से ज्यादा बना दिया है, कोई बात नहीं है ना। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आगे आपको क्या बोला है, गिवन दैट EF इज द मिडिल लाइन। अब थॉट समझना भाई, मिडिल लाइन तो बहुत मतलब दो टाइप की हो सकती है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। पर ट्रेपीजियम में जो दो लाइन पैरेलल है ना, उन्हीं के पैरेलल वाली मिडिल कंसीडर होती है। तो यानी कि यही लाइन मिडिल लाइन है मेरी, ये E हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, F हो गया। इतना मेरे हिसाब से कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। आगे आपसे क्या बोला है, आपको AB फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। AB को कुछ कंसीडर करते हैं ना, मैं AB को स्मॉल a कंसीडर करता हूँ, स्मॉल a, ठीक है, और मैं इसको क्या कंसीडर करता हूँ, स्मॉल b। तो यहाँ से जो EF आपको पता ही होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ a प्लस बी। ये मैंने रटाए थे आपको दो फॉर्मूले, हाफ ऑफ a प्लस बी। जिनको नहीं आता प्रीवियस वीडियो देखो दोबारा से, रिवाइज करो अच्छे से, टिप्स पे याद होने चाहिए छोटे छोटे फॉर्मूले। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के बीच में काम आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब a प्लस बी का सम कितना आ गया, 1.5 आ गया। और क्या यूज कर सकते हैं, एक इक्वेशन, क्योंकि आपको a चाहिए ना, एक इक्वेशन और बना लो, a और b में आपका काम हो जाएगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल देंगे। अब देखो E और F आपके मिड पॉइंट है, ये ठीक है। आपको ABC इक्विलेटरल बोला, इक्विलेटरल बोला है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 का। थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, है ना। ये वाला एंगल भी कितने का, 60 का। ये वाला एंगल भी कितने का, 60 का है। और ये डायगोनल आपका A है और ये भी आपका A है। मजा आ गया मेरे हिसाब से। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो, ये आपके तीनों कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC इक्विलेटरल है। ओके, ABC इक्विलेटरल है। अब अगर आपका ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लग नहीं रहा बस, है ना, यही है यार। तो उसको ना थोड़ा सा आप लोग देखना। अब इसको मैं अगर अभी के लिए चेंज करने की कोशिश करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो अब आप फील करना कि ये AD की लेंथ हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एक बात बताना, जो AD है दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो, या परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ये समझना पड़ेगा। डायग्राम अगर सही बनता थोड़ा तो बहुत इजीली समझ में आ जाता। आप लोग अपने उसमें बनाइए,
ये डायग्राम आप ऐसे बनाइए कि ए जो है वो बी से बड़ा है, इस वाले पॉइंट को सी को थोड़ा अंदर की तरफ लो, यहाँ पे कहीं ले लो, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि यार यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे आपको फील करना है कि एडी क्या है इसका परपेंडिकुलर। देखो कैसे, मान लो एबीसी में सी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, हालांकि बाहर आ रहा है क्योंकि डायग्राम थोड़ा ऑब्ट्यूज टाइप का बन गया है, पर ये अंदर की तरफ आएगा वैसे। तो जो आपका सी से परपेंडिकुलर है वो एडी के बराबर होगा, और आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/2 है, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसकी लेंथ हो गई √3/2 है। तो अब आप फील कर लो कि यार आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम है कि बी स्क्वायर प्लस √3/2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3/4a स्क्वायर। आपका यहाँ से बी स्क्वायर आ गया, सॉरी 1/4a स्क्वायर, दैट इज इम्प्लाइजिंग बी आपके पास कितना आ गया, a/2 आ गया। तो बी आपके पास a/2 आ गया। और अगर बी आपके पास a/2 आ गया तो अब आप यहाँ पे b को a/2 पुट कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे b को a/2 पुट करूंगा तो a प्लस a/2 दैट इज इक्वल्स टू 1.5, और आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 1। बेहद ईजी है आपका। तो देखिए कितना आसान आपका क्वेश्चन था ये वाला, बिना किसी कंस्ट्रक्शन के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन बेहद इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। चलिए आई होप ये मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन करवाया, आपको समझ में आए होंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगा उसमें मैं सेम टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।